यस, लेट अस स्टार्ट। ये जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है ना, तो इसमें अनसॉल्व्ड क्वेश्चन दिए हैं आपको, इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, तो ये इसमें लिखा हुआ है व्हाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। व्हाई शुड बी ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड। अब देखो उसने लिखा मैग्नीशियम, उसको कौन से सिंबल से लिखा था? तो फर्स्ट क्वेश्चन का हम आंसर देने लगे हैं कि मैग्नीशियम रिबन बिफोर बर्निंग। कल हमने एक्टिविटी की थी तो उसमें उसको क्या किया था? क्लीन किया था ना उसको। मैंने कहा सैंड पेपर से रब करो उसको। तो मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन्ड। अब क्यों क्लीन करना उसको? शुड बी क्लीन बिफोर बर्निंग। व्हाई? बिकॉज जब हम उसको जलाना शुरू करते हैं ना इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। उसमें सल्फर कंटेंट भी है, कार्बन कंटेंट भी है, वो सारा उसके साथ डिपॉजिट हो जाता है। तो दैट इंक्रीज देयर मेल्टिंग पॉइंट। इसलिए हम उसको क्या करते हैं? जलाने से पहले उसको क्लीन करते हैं। अब लिखेंगे क्यों? मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन बिफोर बर्निंग। बिफोर बर्निंग इट शुड बी क्लीन बाय सैंड पेपर, सो दैट जो इम्प्योरिटीज हैं, इम्प्योरिटीज जो अटैच्ड हुई हैं किसके साथ? मैग्नीशियम रिबन के साथ, इम्प्योरिटी कैन बी क्लीन्ड, कैन बी, and then it can catches fire very easily. Clear it is? ये इसका आंसर हो गया कि क्यों इसको क्लीन किया जाता है, जिससे कि हम इसकी ऑक्साइड लेयर, जहाँ कोई सल्फाइड लेयर है, उसको हम हटा दें सैंड पेपर से। तो उसके बाद जब इसको जलाएंगे तो इसका इग्निशन टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो इट कैन कैचेस फायर इजीली। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। तो इसका जो फर्स्ट है उसमें लिखा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब इसको ये उसने सिंपल लिखा है, तो हमने किससे लिखना? विद द हेल्प ऑफ सिंबल, क्योंकि केमिकल इक्वेशन बनानी है इसकी। तो व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? इट इज ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तो हाइड्रोजन कैन बी रिटन एज H, हाइड्रोजन इज ए गैस, सो वी विल राइट H2 एंड क्लोरीन Cl2. दिस विल गिव हाइड्रोजन क्लोराइड HCl. क्लियर? बोथ आर गैसेस। तो नंबर ऑफ एटम हाइड्रोजन 2, इसके भी कितने? 2, तो यहाँ तो सिंगल सिंगल है, तो मैंने क्या बताया था, कहाँ पे लिखेंगे इसको? इसके फ्रंट पे लिख दो 2HCl। तो ये आपकी हो गई बैलेंस्ड balanced equation, इक्वेशन। एंड द नेक्स्ट इज barium chloride, बेरियम क्लोराइड। अब बेरियम को किसे लिखते हैं? Br, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम, sulfate, एल्यूमिनियम सल्फेट। आपको एग्जाम में पूछी या नहीं है? तो दिस विल गिव्स बेरियम सल्फेट, and aluminium chloride बेरियम सल्फेट plus aluminium प्लस chloride, एल्यूमिनियम, chloride, एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब आपको पता है कि जब हम बैलेंसिंग करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या बनना चाहिए? स्केलेटन बनना चाहिए, स्केलेटन इक्वेशन, बिना बैलेंसिंग के। अब बेरियम तो किससे लिखते हैं उसको? Ba से। क्लोराइड Cl2 लिख देंगे, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, A, उसको क्या लिखेंगे? Al2 Cl, सल्फेट, Al2 SO4, SO4. This will give barium sulfate plus aluminium chloride, chloride. क्या लिखेंगे इसको? A, AgCl3, G, क्लोराइड लिखेंगे। sir G, एल्यूमिनियम
Al, sorry, AlCl3, because valency of aluminium is 3, so जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा AlCl3। अब बेरियम क्लोराइड BaCl2, अब देखिए इसको बैलेंस है ये, नहीं बेरियम 1, क्योंकि इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसको बैलेंस करने का, इसको समझिए। यहाँ कितना क्लोरीन Cl2, यहाँ कितना Cl3, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 हिट एंड ट्रायल है ना, हिट एंड ट्रायल, इसको 3 लगाएंगे तो हमारे पास रिएक्टेंट में 6 क्लोरीन हो गए, 3 2 6, 2 लगा दो यहाँ पर, तो यहाँ पे बेरियम कितने हो गए 3, 3 तो यहाँ भी क्या लगाना पड़ेगा 3, बेरियम 3 हो गए, बट क्लोरीन 6, यहाँ कितने 3, 2 लगा दो, यहाँ 2 लगा दो, 6 AlCl3, लेकिन 3 2 6 हो गए इसका, एल्यूमिनियम भी 2 एंड बट अबाउट एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम 2 है तो यहाँ 2 हो गए इसके, बैलेंस सल्फर 3 है यहाँ पे, वहाँ यहाँ नहीं है, बेरियम सल्फेट के साथ नहीं है, तो इसके लिए क्या करेंगे, 3 बेरियम है ना ये, अच्छा तो यहाँ भी 3 बेरियम है, तो SO4 3 हो गया 3, SO4, इसको क्या लिखेंगे, हाँ ऐसे होगा, इसको 3 थ्राइस कर दो, बस है ना, हाँ जी, इसको थ्राइस है ना इसका, क्योंकि एल्यूमिनियम की बैलेंसी 3 है, तो मैं लिखना भूल गया था, यहाँ 3 आना था स्केलेटन में, तो इस तरह से 3 4 जा 12 हो गए ऑक्सीजन, तो यहाँ देखिए 3 4 जा 12 ऑक्सीजन, बेरियम 3 और क्लोरीन 6, यहाँ 2 3 जा 6, एल्यूमिनियम 2, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं दे आर सेम, क्लियर। तो ये आपके पास 2 इक्वेशंस थी।